इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। और बात करेंगे कि बीजेपी ने दिल्ली की 6 सीटों के लिए जो अपना कैंडिडेट का ऐलान किया है, उसमें कैसे जो है 5 सांसद टिकट पाने में कामयाब रहे और 2 सांसद यानी कि पूर्वी दिल्ली से महेश गिरी और नॉर्थ वेस्ट से बेशक अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उदित राज का टिकट कटना तय माना जा रहा है। एक नाम जो चौंकाने वाला है वो नई दिल्ली से सांसद मीनाक्षी लेखी हैं, उनका भी टिकट कटना तय माना जा रहा था कि वहां से उनका टिकट काट करके और गौतम गंभीर को नई दिल्ली से लड़ाया जाएगा, क्योंकि गौतम गंभीर का जो घर है वो नई दिल्ली इलाके में ही है और वहाँ से वो तैयारी भी कर रहे थे। फिर मीनाक्षी लेखी का टिकट कैसे बचा और इनको गौतम गंभीर को कैसे पूर्वी दिल्ली में शिफ्ट किया गया, ये हम आपको बताएंगे। दरअसल मीनाक्षी लेखी बहुत दिनों से प्रयास कर रही थी, उनके गौतम गंभीर की जो पार्टी में पैरोकारी कर रहे थे वो वित्त मंत्री अरुण जेटली कर रहे थे और चाह रहे थे कि वो नई दिल्ली से ही चुनाव लड़े। चूँकि मीनाक्षी लेखी भी वकील हैं और मशहूर वकील हैं, प्राणनाथ लेखी परिवार से जुड़ी हुई हैं और अरुण जेटली भी हैं, इसलिए इन लोगों की अदावत जो है जगजाहिर है। और गौतम गंभीर चूँकि नया चेहरा मिल रहा था, पहले पार्टी ने जो सर्वे कराया था, इंटरनल रिपोर्ट ली थी, उसमें जो है मीनाक्षी लेखी को कोई बहुत अच्छी रिपोर्ट नहीं आई थी, लेकिन उनकी कोई बहुत बड़ी शिकायत भी नहीं थी। इसी बीच मीनाक्षी लेखी ने राफेल मामले को लेकर के जब राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हवाले से चौकीदार चोर है बोला, तो उस मामले को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी को झुकना पड़ा, खेद व्यक्त करना पड़ा। तो ये भी एक तरह से क्रेडिट उनके खाते में गई कि उन्होंने तत्काल इस पे एक्शन लिया था और उससे माहौल बना। निश्चित रूप से अब मीडिया में ये बात छाई हुई है कि राहुल गांधी ने किस तरह से खेद व्यक्त किया और कहा कैसे चुनाव के आवेश में ये बात बोल गए थे। तो ये एक उनका ये प्लस अभी तत्काल गया है। इसमें काफ़ी मंथन हुआ इसको लेकर के, क्योंकि गौतम गंभीर का नई दिल्ली से लड़ना तय माना जा रहा था कि क्या किया जाए गौतम गंभीर का। फिर सहमति इस बात पे बनी कि चूंकि महेश गिरी जो पूर्वी दिल्ली से सांसद हैं वो चुनाव इस बार नहीं लड़ेंगे, और वो अंदर की बात है कि श्री रविशंकर से किस तरह से पहले वो नज़दीक थे, फिर बाद में किस तरह से दूरी बनी और अब फिर वो दूसरे रास्ते पे चल पड़े। तो महेश गिरी का पहले माना जा रहा था कि शायद दूसरे स्टेट में जाकर के चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और उनकी विदाई एक तरह से हो रही है। तो गौतम गंभीर को फिर एडजस्ट किया गया पूर्वी दिल्ली सीट पे और मीनाक्षी लेखी को नई दिल्ली सीट बरकरार रखी गई, जहाँ पे कि उनका मुकाबला जो है अब अजय माकन और ब्रजेश गोयल से होगा। ब्रजेश गोयल आप से हैं और अजय माकन जो है कांग्रेस से है। तो इस तरह से मीनाक्षी लेखी तो बच गई, महेश गिरी का टिकट कट गया। लेकिन अब जो पार्टी का कश्मकश है और संघर्ष है वो नॉर्थ वेस्ट जो सीट है उसको लेकर के है। उदित राज को पार्टी टिकट देना नहीं चाहती है, क्योंकि हाल में एक स्टिंग भी आया था, उसके पहले से भी उनको लेकर के शिकायतें हैं कि उन्होंने अपनी पार्टी और अपने संगठन का बीजेपी में मर्ज किया था, लेकिन वो बीजेपी में एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे। हालांकि दावा ये किया जा रहा है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया है और टिकट के लिए वो ट्विटर के माध्यम से लगातार वो अपनी पैरोकारी कर भी रहे हैं, लेकिन देर रात तक अभी उनका डिक्लेयर नहीं हुआ था। नामांकन का कल आखिरी दिन है, तो माना यह जा रहा है कि बेशक जो है मॉर्निंग में डिक्लेयर करें, लेकिन वो वहाँ से टिकट वहाँ पे बात चल रही है। जो खुर्जा क्षेत्र से बहुत दिनों तक सांसद रहे अशोक प्रधान की, वहाँ पे बात चल रही है हंसराज हंस की, उसके अलावा नीता आर्य की, कई लोगों की। चूँकि वो सुरक्षित सीट है तो टिकट को लेकर के दावेदारी और मंथन हो रहा है। देखते हैं लास्ट में क्या डिसाइड होता है, लेकिन इस तरह से मीनाक्षी लेखी अपना सीट बचा ले गई। तो जिसमें जो भी इसमें और अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।